कठपुतली कहना, ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, अमलन भी ऐसे ही कुछ है कि पाकिस्तान में जो मॉडल चल रहा है वो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का बंदा सामने रख लें, ऐसा बंदा अगर आप मतलब जो आपका प्लान है, जो आप कहें वो उस पर आमीन कहता जाए, और पाकिस्तान में हर तरह की जो आप कह लें कि हकूक़ हैं वो उनको हिला जुला के बर्बाद करके रख दे। वो जिनके पॉइंट ये है कि वो जिनके इशारों पे इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं, अब वो हुकूमत में है, वो इमरान खान की सूरत में इस वक्त पाकिस्तान में उनका हुक्म नाफिज है, वो जो चाहते हैं वो पाकिस्तान में होता है। इसलिए ताहिर कादरी साहब से लेके वो आपको याद होगा मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब, इनको ये सारी अंगड़ाइयाँ जो आती हैं ना, और इनकलाब जो इनको बहुत तेज़ आया होता है, ये तब आता है जब पाकिस्तान में इनकी हुकूमत ना हो या इनकी मर्ज़ी ना चल रही हो, जिनकी मर्ज़ी अब पाकिस्तान में चल रही है, और जो इस वक्त इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मुझे वो वाक़या याद आ रहा है कि वो एक साल के अंदर ही कि क्या क़यामत आ गई थी, जिस तरह ये 2 साल के अंदर क्या क़यामत आ गई है, मैं सवाल कर रहा हूँ और मैंने उसका आपको जवाब भी दे दिया कि इमरान खान का हटना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली इमरान खान का हटना ज़रूरी नहीं है, वो रजीम जिसने इस वक्त हर चीज़ को अपने काबू में किया हुआ है, जो सांस नहीं लेने दे रही, जिसने अदालत से लेके पाकिस्तान का मीडिया से लेके जो शख्सी आज़ादियाँ हैं उन तक को जो है उनका गला घोंट दिया हुआ है। तो ये बेसिकली APC उनके ख़िलाफ़ है। तो मैं जब वो आपको पुरानी बात बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मैंने जब उन दिनों भी ये वाली बात हुई थी कि यार अभी जुम्मा 8 दिन हुए इस हुकूमत को आए हुए, और इनकलाब जो है वो लंदन से नाजिल भी हो गया पाकिस्तान में, और फिर दूसरी दफ़ा हुआ है। मामला क्या है, तो भर मामले का ये पता चला कि उस वक़्त की जो जिनकी अब हुकूमत है, तब वो हुकूमत के यूँ समझें कि ज़रा ताबे थे, और जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ मामला चल रहे थे उस पर नवाज शरीफ साहब का अपना कोई एजेंडा था। वो जो कहते थे कि नहीं हमने अफ़गानिस्तान में यूँ करके डील करनी है, यूँ करके करनी है, नवाज शरीफ कहते थे कि वो मैंने ये नहीं करना, मेरे पास अपना है। मैं इस पर ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें तफसील में गया जो ख़बरें हैं तो फिर वो समझे कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं ना, तो नाराज़गी तो नहीं मोल ली जा सकती। तो असल मसला ये था तब, यानी कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के वो लोग जिनको पाकिस्तान के ख़जाने से हर पहली को तनख्वाह उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, वो पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते थे। इसलिए उनको ना पीपल्स पार्टी पसंद है, ना उनको नून लीग पसंद है। ये क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इनको थोड़ी सी मैच्योर हो चुके हैं। ये कहते हैं नहीं हम समझते हैं कि पाकिस्तान यूँ करके चलेगा। आपने याद होगा ना आपको कि ये वही नवाज शरीफ है जो वाजपेयी को ले आया था लाहौर, और तब उस वक़्त के जो मालकान थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो नहीं होगा। फिर वो पता नहीं जमात इस्लामी और पता नहीं कौन कौन से आ गए थे मैदान में। तो इस तरह के इनके पास जत्थे होते हैं जो मतलब ये कह लें कि वज़ीर आज़म को अपनी मर्ज़ी नहीं करने देते। ये माशाल्लाह जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, इनकी अपनी मर्ज़ी है ही कोई नहीं। इनकी जो अपनी मर्ज़ी होती है वो इनको समझ खुद नहीं आ रही होती क्या होती है। ये जो अपनी मर्ज़ियाँ कहा करते थे, पुराने दौर की मैं बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म बनने से पहले वो कंटेनर पे खड़े होकर जो ये जिन मर्ज़ियों को कहा करते थे मैं पाकिस्तान में ये अपनी ये मर्ज़ी नाफिज करके पाकिस्तान को इस तरह का बना दूँगा, वो मर्ज़ियाँ जो पाकिस्तान के असल में मालकान हैं, जिनके तनख्वाह या यूँ कह लें कि पाकिस्तान के ख़जाने से जिनके अकाउंट में हर महीने की पहली को तनख्वाह ट्रांसफ़र हो जाती है, वो मर्ज़ियाँ उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं। मिसाल के तौर पर कि इमरान खान कह रहे थे कानून सब पे एक जैसा नाफिज होना चाहिए, तो भाई वो नहीं बारे में बात है, वो हो ही नहीं सकती। तो इमरान खान को समझ आ चुकी है। इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो दूसरे अल्फाज में वो वज़ीर आज़म हाउस में वो कहते हैं ना बहुत पुरसकून अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको टेंशन नहीं है पाकिस्तान किस तरह चलना है, किस तरह चल रहा है। वो उनको पता है कि जिन्होंने पाकिस्तान चलाना है वो चला रहे हैं, मैं बस दिखाने का एक शो पीस हूँ। तो ये बेसिकली इसके पीछे ये वाला काम है, ये जो नवाज ये इसको हटाने, इस हुकूमत को जो हटाने की बात हो रही है, APC जो हो रही है, वो बेसिकली इस मॉडल के ख़िलाफ़ हो रही है। एक बात और, इस मॉडल को मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा जो
चैलेंज करने की पोजीशन में हैं, और जो चाहेंगे कि ये मॉडल जो है वो फौरी तौर पर तब्दील हो, वो दो बंदे हैं। एक का नाम नवाज शरीफ है, दूसरे का नाम मौलाना फजलुर रहमान। बाकी जो हैं वो कहते हैं कि मतलब ये काम चलता रहे, लेकिन हमारा कोई ना कोई थोड़ा सा हिस्सा निकल आए, हमें कोई थोड़ा सा कह लें कि कोई किरदार हमें मिल जाए। अगर ये मामला जो है वो जिस तरह रियासत को जकड़ लिया गया हुआ है, और मेरे पास ना बेसिकली मैं जो वो मुझे किताबी बातें लगती हैं, या वो अल्फाज बड़े घिसे पटे से लगते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो अल्फाज से कहीं ज़्यादा भयानक हो चुकी है। वो अल्फाज है ही नहीं जो पाकिस्तान की जो असल पिक्चर है वो लोगों पर वाज़ेह कर सके। तो वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी कि पाकिस्तान में जो शख्सी आज़ादियाँ सल्ब हो चुकी हैं, पाकिस्तान में जो जकड़बंदी हो चुकी है रियासत की, और जो जबर इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो एक तारीखी है। क्योंकि पहले इस तरह के जबर होते थे जब फौजी वर्दी पहन के कोई आके बंदा बैठ जाता था इक़्तिदार पे। अब बज़ाहिर एक सिविल सेटअप है, लेकिन वो सेटअप जो है वो उसकी डोरियां कहीं और है। अब आपके पास बाकायदा वो कहते हैं ना, ठोस सबूत कोई नहीं है। पहले तो आप कहते थे ना, मुशर्रफ साहब आपने जनाब मुल्क का बड़ा बुरा हाल कर दिया है, या ज़ियाउल हक़ जो है ये खा गया इस मुल्क को, बर्बाद कर दिया है इस मुल्क को, इस तरह की बातें आप कह सकते थे। अब वो कह नहीं सकते आप, क्योंकि फ्रंट पे इमरान खान साहब हैं और पीछे पता नहीं कौन कौन है। तो वो जो पीछे पता नहीं कौन कौन है, ये बेसिकली APC उनके ख़िलाफ़ हो रही है। आने वाले दिनों में जो कानून कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है, वो कानून पाकिस्तान की शख्सी आज़ादियों का, पाकिस्तान की जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनका हुलिया बिगाड़ के रख देगा, चेहरा मस्क कर देगा। आपने किसी खूबसूरत औरे पे उंडेला हुआ तेज़ाब के बाद जो उसकी सूरत होती है, पाकिस्तान की शक्ल वो हो जानी है। पाकिस्तान की सिविल जो लिबर्टीज़ हैं, शख्सी आज़ादियों की, बात करने की जो आज़ादी बड़ी जतन करके यहाँ पे ली गई है, कोड़े खा के ली गई है, जेलें काट के ली गई है, अगवा हो के ली गई है, वो जो हैं वो पार्लियामेंट के ज़रिए सल्ब होने जा रही हैं। और ये इस अपोजिशन से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं, और आपको भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अदरवाइज़ वो जिन साहब पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा हुआ है, और बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम है, वो आज भी इन्होंने ट्वीट किया कि जी रेकॉर्ड का जनाब वो मार का हमने सर कर लिया, वो कर लिया। तो जनाब अली, आपके पास इतनी तौफीक नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि आप खड़े होके उनसे और कुछ नहीं तो इस्तीफ़े का मुतालबा कर लें। बाकी तो आपने क्या करना है, कानून साजी या कानून तरमीम कुछ नहीं आप कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। इतनी आप में जरूरत नहीं है कि आप डी चौक पे खड़े होके 4 दिन का धरना ही दे लें कि जनाब के हमसे तो रसीदें मांगी जाती हैं और इनकी बारी खामोशी हो जाती है, बल्कि इनको बचाने के लिए कानून भी आप लेके आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो ताकत का सरचश्मा है पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत जो है वो